हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कलोनियलिज्म को। कलोनियलिज्म बेसिकली एक पोस्ट कलोनियल टर्म है और इससे पहले आई थी इम्पीरियलिज्म। अगर आप लोगों ने इम्पीरियलिज्म का लेक्चर नहीं लिया तो मैं कलोनियलिज्म से पहले इम्पीरियलिज्म की वीडियो बना चुकी हूँ। मैं आपको रेफ़र करूँगी कि पहले आप इम्पीरियलिज्म को समझें, बाद में कलोनियलिज्म को समझें, क्योंकि बेसिकली कलोनियलिज्म कॉन्सिक्वेंस है इम्पीरियलिज्म का। अगर आप चाहते हैं तो इम्पीरियलिज्म का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप पूरी वीडियो समझें क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। ओके, इम्पीरियलिज्म क्या था? एक थॉट थी जो सेट किए यूरोपियंस ने और उसके रिजल्ट के अंदर कलोनियलिज्म हुआ। कलोनियलिज्म को समझते हैं उससे पहले हम लोग पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम कलोनियलिज्म को ही डिस्कस करेंगे, कलोनियलिज्म की डेफिनेशन को। उसके बाद हम कलोनाइजर्स और कलोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम इसका पर्पस देखेंगे। उसके बाद हम कॉजेज़ देखेंगे। उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद मेरिट्स, डीमेरिट्स, मोटिव्स, डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में कि वो क्या कहते हैं कलोनियलिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कॉलोनी। कॉलोनी इसके अंदर क्या है? लैटिन वर्ड है कॉलोनिया, विच मीन्स प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। बेसिकली कलोनियलिज्म के अंदर ये एक वर्ड है, डिराइव हुआ है कॉलोनी से, जिसका वर्ड था कॉलोनिया और उसका मतलब था प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। अब हम अगर देखें एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? रॉ मटेरियल्स तैयार करना। तो यूरोपियंस ने आकर किया क्या था? उन्होंने क्या किया था? इसी तरह वो आए, उन लोगों ने आके हम लोगों के देखे बेनिफिट्स, उनको दिखे कि यहाँ पर हम लोगों के कारोबार वगैरह अच्छे थे। ज़मीनी फसलें वगैरह जैसे कॉटन वगैरह वो उन लोगों ने देखी, निकाली और फिर वो अपने साथ ले गए। फिर उसको न्यू फॉर्म में तैयार करके हम लोगों को ही सप्लाई करना शुरू कर दिया। बेसिकली उन लोगों ने अपना फ़ायदा देखा कि यहाँ पर उनको फ़ायदा दिखा और उन लोगों ने एक थॉट सेट करके यहीं आकर कॉलोनीज़ बना ली और फिर यहीं पर आके हम लोगों का सामान अपनी कॉलोनीज़ में शिफ्ट कर। बेसिकली उन लोगों ने अपना फ़ायदा देखा, उन लोगों को यहाँ फ़ायदा दिखा तो उन लोगों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया। ओके, इस तरह कॉलोनी वर्ड हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ colonialism? A specific form of cultural exploitation. A consequence of imperialism, जैसे कि मैंने आपको कहा था, is the implanting of settlement on distant territory. The expansion of European society after the Renaissance. colonizer और colonized का कॉन्सेप्ट समझते हैं। colonizer क्या होता है? सुपीरियर क्लास, रिच पीपल हु रूल मीन्स यूरोपियंस, ब्रिटिश पीपल। ओके, जो लोग रूल करते हैं उनको कहते हैं colonizers। ओके, यानी कि उसके अंदर सुपीरियर क्लास आ जाती है, रिच पीपल आ जाते हैं, यानी कि यूरोपियन पीपल्स, ब्रिटिश पीपल्स। colonized कौन होते हैं? जो इन्फीरियर क्लास होती है, पुअर वीक पीपल होते हैं, जिनको सप्रेस किया जाता है, यानी कि एशियन पीपल्स, अफ्रीकन्स। colonialism अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, लेकिन जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते लिखने के लिए। तो ये मैंने उसके लिए ऐड किया है कि डिफरेंट स्कॉलर्स क्या कहते हैं colonialism के बारे में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी, the policy and practice of a power in extending control over weaker peoples are area। बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की हुई है और बहुत इजी डेफिनेशन है। colonialism बेसिकली आपको मैं बार बार यही बता रही हूँ कि इम्पीरियलिज्म को पहले समझें। इम्पीरियलिज्म के अंदर वो लोग आए थे, उन लोगों ने आके एक थॉट क्रिएट की और colonialism के अंदर उन लोगों ने कॉलोनीज़ वगैरह बना ली और फिर वहीं पर ही फैल गए और उन लोगों ने कॉलोनीज़ के अंदर ही अपना वो रूल करना शुरू कर दिया। अभी हम आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन लोगों ने colonialism, किस तरीके से उन लोगों ने रूल किया और कैसे कैसे आके उन लोगों ने कॉलोनीज़ बनाई और फिर उन लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया। ये होता है बेसिकली colonialism। एडवर्ड सेड क्या कहते हैं इसके बारे में कि द colonized people आर समथिंग वन जजेस एज इन ए कोर्ट लॉ।
something one studies and depicts as in curriculum, something one discipline as in zoological manual. नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और अदर कंट्रीज. According to Webster's Encyclopedia Dictionary, the system or policy of a nation seeking extend or retain its authority over other people or territories. बेसिकली एक ही बात है, लेकिन डिफरेंट स्कॉलर्स ने और डिफरेंट डिक्शनरीज ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि एक सुपीरियर क्लास का आके इन्फीरियर क्लास के ऊपर उसको सप्रेस कर देना. बेसिकली ये था क्या, पोस्ट कॉलोनियल टर्म थी, ठीक है, और ऐसी टर्म थी इस टाइम पीरियड को शो करवाती है जब कॉलोनियल पावर एक कंट्री में गई, वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, उन पर रूल करना शुरू कर दिया, उन पर जुल्म सितम किया. ये है बेसिकली कॉलोनियलिज्म. सुपीरियर पावर आके इन्फीरियर क्लास पर अपना रोब जमा ले और उन्हें सप्रेस कर ले, इस चीज़ को कहेंगे कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइजेशन. ओके, आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म. सबसे पहले आ जाएगी सेटलर कॉलोनियलिज्म. इसके अंदर क्या था कि वो लोग आए और आकर सेटल हो गए, यानी कि अपनी कॉलोनीज़ बनाई. इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की. इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग आए और आकर वहीं पर ही सेटल हो गए जहाँ पर इन लोगों ने रूल करना था, ठीक है. आगे है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, जिसके अंदर आप लोग एक्सप्लॉयटेशन भी करें, जैसे इंडिया के साथ हुआ. वो लोग आए, उन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया और उन लोगों को एक्सप्लॉयट भी किया. नेक्स्ट आ जाएगी सरोगेट कॉलोनियलिज्म. इसके अंदर आ जाएगा इसराइल. वो कैसे कि जब वर्ल्ड वॉर पीरियड चल रहा था तब इसराइल नामी कोई जगह नहीं थी, ठीक है. यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था कि फोर्सफुली इस चीज़ को, इसराइल को उन लोगों ने आबाद किया था. लाइक इसराइल को वो लेकर आए थे, जिस तरह न्यू लैंड्स डिस्कवर की थी ना इन लोगों ने, इस तरह इन लोगों ने इसराइल को भी डिस्कवर किया था और इन लोगों ने न्यू ये बनाई थी, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल कॉलोनियलिज्म. इसके अंदर आयरलैंड आ जाएगा और स्पेन आ जाएगा. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्री है, उसका आगे से कोई हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर अब वो जो हिस्सा है ना उसका, वो क्या कहता है कि जी ये हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कॉलोनीज़ बना ली हैं इन लोगों ने और ये कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो उससे अलग होने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर ये इंटरनल कॉलोनियलिज्म आ जाएगा. इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी स्पेन की और आयरलैंड की, क्योंकि ये लोग भी, इनके भी हिस्से थे और वो अलग हो गए थे हिस्से, इसी वजह से कि हम लोगों के ऊपर कॉलोनियलिज्म हो रहा है, हम लोगों की कॉलोनीज़ बना ली हैं और हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ओके, इसकी काजेज़ क्या थी? डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, जैसे अमेरिका डिस्कवर हुआ था और इंडिया डिस्कवर हुआ था. इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यूरोपियन राइवलरी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. अच्छा, इस लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने रिलीजन का बहुत सहारा लिया था. इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी जो थी वो फैलाई थी. अब इन लोगों ने कॉलोनियलिज्म किस किस तरीके से किया रूल, लाइक कभी लोगों की हेल्प करके, कभी लोगों को एक्सप्लॉइट करके, और बेसिकली बीच में था क्या, अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे ये लोग. जिस तरह अफ्रीकन्स के साथ इन लोगों ने किया. जोसेफ कॉर्नर्ड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर बताया कि कैसे वो लोग गए वहाँ पर और कैसे उन लोगों ने जाके उन लोगों को गुलाम बना लिया और फिर उन लोगों की आइवरी लेने लग गए, अपनी कॉलोनीज़ बना ली और उसके अंदर शिफ्ट करने लग गए आइवरीज़ को और फिर अपने मुल्क में ले आए. और अफ्रीकन्स को, यानी कि जिनकी कंट्री थी, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, उन लोगों को ग़ुलाम बना लिया और उन लोगों के शहर में घुसे कैसे, मतलब उनके एरिया में घुसे कैसे, ये कह के कि जी आप लोग लस्टफुल हैं, आप लोग वायलेंट हैं, आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं. और ऐसे इन लोगों ने इस तरह एक्सप्लॉइट भी किया लोगों को और उन लोगों का फ़ायदा भी उठाया और डिफरेंट तरीके से उन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए लोगों को इस्तेमाल किया. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म. इम्पैक्ट क्या था? स्लेव ट्रेड, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी अफ्रीकन्स की. उसके बाद बूस्ट इकॉनमी, अपनी इकॉनमी के लिए आए वो लोग.
लॉस ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज। और क्या उसका इम्पैक्ट हुआ कि जी उन लोगों ने जब अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाने लग गए, अपना जो लोग थे उन लोगों अपना रिलीजन भूल गए, अपना कल्चर भूल गए, अपनी लैंग्वेज भूल गए। हर एक की यही थॉट बन गई थी, यही डिस्कोर्स सेट हो गया था कि हम लोगों ने भी सुपीरियर बनना है, हम इन्फीरियर हैं। पता है माइकल फोकार्ट क्या कहते हैं इस बारे में, कि नॉलेज इज़ ए पावर थ्रू यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिस्कोर्स। नॉलेज एक ऐसी पावर है, जब आप लॉजिक्स दे के बात करते हैं तो अगले बंदे को यकीन हो जाता है कि जी ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, इन लोगों ने भी यही किया था, यूरोपियंस ने भी ऐसे ही डिस्कोर्स सेट किया था। उनके पास नॉलेज थी, उनके पास इकॉनमी थी, और इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने आकर रूल भी किया और उन लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, अपना रिलीजन भी फैलाया। इस तरह करके उन लोगों ने सब कुछ कर लिया। अब बूस्ट इकॉनमी, इसके अंदर एक स्लेव ट्रेड हो गया, एक लॉस ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज हो गया। बूस्ट इकॉनमी यानी कि हम लोगों की इकॉनमी को भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था इसको। ठीक है, यानी कि जहाँ कलोनियलिज्म का हम लोगों को नुकसान हुआ है वहाँ फ़ायदे भी हुए हैं। लेकिन यहाँ कर लोग जो हैं, वैसे तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उन लोग पैसों के गरीब नहीं हैं, अक्ल के गरीब हैं। उन लोगों के अंदर अक्ल नहीं है कि हम लोग किस तरीके से वो लोग आए। इन लोगों ने खुद वेलकम किया और आज तक इसी चीज़ के अंदर है कि जी हम इन्फीरियर हैं, हम लोगों ने सुपीरियर बनना है। हाँ, बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, इसका एम क्या था? इकोनॉमिक डोमिनेशन, सबसे बड़ा एम इन लोगों का ये था। मेरिट्स क्या थे इसके? colonialism improved health and care system, enhancement of civilization, restoration of women's rights, food security, reduced poverty gap। अच्छा, अब देखें कि इसके फ़ायदे क्या हुए। उन लोगों ने क्या क्या किया? एजुकेशन सिस्टम उन लोगों ने शुरू करवाया। ठीक है, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह बनवाए उन लोगों ने। उसके अलावा गुर्बत ख़त्म की उन लोगों ने, फूड की सिक्योरिटी दी उन लोगों ने, वुमेंस राइट दिए। अब इसके ऊपर भी लिटरेचर भरा पड़ा है। अब वुमेंस राइट वाला जो है, इसके ऊपर वो है थिंग्स फॉल अपार्ट की, इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी कि उसके अंदर औरतों के ऊपर पता है जुल्म होते हैं। लाइक कुछ जगहों के ऊपर है ऐसा कि पहले होता था कि औरतों को उनके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था जब उनके हस्बैंड की डेथ होती थी। तो ये यूरोपियंस ने आकर ख़त्म करवाई सारी ये जितनी भी ये थी मिथ्स वगैरह। अब थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर यही दिखाया हुआ है कि जी बच्चे होते थे, उनके ट्विन्स होते थे और फिर उनको उठाकर वो लोग जंगलों में फेंक आते थे। तो ये चीज़ यूरोपियंस ने ख़त्म की कि भाई ये वुमेन्स को फिर राइट दिए उन लोगों ने, उनके वोट वगैरह के और ये वगैरह। ये तो खैर वोट वगैरह का तो राइट खुद ही मांगा था वुमेन्स ने, फेमिनिज्म वाला आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन इस तरह के जुल्म सितम जो होते थे औरतों के ऊपर वो उन लोगों ने ख़त्म किए। इस तरह फिर उन लोगों के रिलीजन को एक्सेप्ट करने लग गए और उन लोगों की तरफ लोग ज़्यादा मूव होने लग गए। ठीक है, ख़ास तौर पर औरतें। ठीक है, अगर चलते हैं लिटरेसी थ्रू एजुकेशन, यानी कि उन लोगों ने एजुकेशन भी आम कर दी वहाँ पर आगे। एक्सपेंड रिलीजन, जो मैंने अभी बताया कि जी रिलीजन उन लोगों ने एक्सपेंड कर दिया। आगे चलते हैं, अपना रिलीजन बढ़ाते बढ़ाते उन लोगों ने दूसरों के कल्चर को एक्सप्लॉइट कर दिया और सब कुछ। अब इसके अंदर डीमेरिट्स के अंदर आप देखें, कलोनियलिज्म कास्ट कांस्टेंट वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब आपको पता है जब वो लोग आए थे अपने साथ लेकर आए थे ये वेपन्स वगैरह, तो उन लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी ये सारी चीज़ें। लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी, बहुत से लोग अपने घरों से बेदखल कर दिए गए थे। उन लोगों की आइडेंटिटी लॉस हो गई थी कि वो लोग हैं क्या, उनका कल्चर ख़त्म हो गया। आजकल के लोगों को देख लें आप लोग, उनको नहीं पता कि हम लोग कौन सा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। आधे आधे कुछ कपड़े पहन रहे होते हैं, आधे कुछ कपड़े पहन रहे होते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। Extensive loss of land amongst the colonies, heavy tradition, the entry of new illness, economic dependency, tainted morality। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था कलोनियलिज्म का? रेसिज्म, ग्रीड,
इनइक्वालिटी, सेक्सिज्म, स्लेवरी, कैपिटलिज्म, सब्जुगेशन, रिलीजन इम्पीरियलिज्म, होमलीनेस। ये सारा था इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ओवरव्यू एक दफ़ा ले लें आप लोग कि पूरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात क्या की है। आप लोग कलोनियलिज़म को इन सारी चीज़ों से याद रख सकते हैं, ग्रीड से और लॉस से, वॉर से, होमलीनेसनेस से, कि जब ये सब कुछ हुआ तब किस तरह लोग बेदखल हो गए अपने घरों से, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया और वॉर को इंट्रोड्यूस करवाया यूरोपियंस की ग्रीड ने, किस तरह सबको तबाह कर दिया, कितने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल अपने घरों से बेदखल हो गए, उन लोगों की जानें चली गई, उन लोगों के लव वन मर गए। और ये आगे लिटरेचर हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म की टर्म्स जो हैं वो कैसे उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। बहरहाल ओवरव्यू ले लें एक दफ़ा। कलोनियलिज़म क्या था? कंट्रोल बाय वन पावर ओवर ए डिपेंडेंट एरिया और पीपल, कि एक पावर का जो सुपीरियर पावर है, जो एलीट क्लास है, जो स्ट्रॉन्ग है, उनका रूल करना वीकर पीपल के ऊपर। कंट्रोल बाय वन पावर ओवर ए डिपेंडेंट एरिया और पीपल। ओके, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास, एक होती है डिपेंडेंट क्लास, यानी कि सुपीरियर पावर का इन्फीरियर पावर के ऊपर रूल करना। नेक्स्ट क्या है? रीशेप्ड कल्चर, लैंग्वेज एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, यानी कि ये सब कुछ हुआ कलोनियलिज़म के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आ जाएगा ये सब कुछ, के कल्चर हम लोगों का रीन्यू हो गया, रीशेप आ गई, लैंग्वेज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हम लोगों के चेंज हो गए, जो था वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा, सब कुछ के अंदर मिक्सअप हो गया है, अब कुछ भी वैसा प्योर नहीं रहा जैसा पहले था। मिलियंस ऑफ पीपल किक्ड आउट फ्रॉम देयर होम, और साथ ही एक्सप्लॉयटेशन, ये होमलीनेसनेस आ जाएगी, और एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये आएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई थी उस वक्त। आज की वीडियो ओके क्लोनाइज़र एंड क्लोनाइज्ड रह गया था, कि आज हम लोगों ने क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।